स्वागत है फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड स्टडी विद इमरान सर में आप सभी का। आज हम शुरू करने वाले हैं पोएट्री इंग्लिश क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक की पहुंच सके। और हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीरीज़ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी शुरू होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब होता है कण, ऑफ स्नो मतलब होता है बर्फ़, यानी बर्फ़ के कण। तो ये चैप्टर आपका लिखा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, इनके द्वारा इस चैप्टर्स को लिखा गया है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा इस चैप्टर्स के बारे में बता देते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में बताया है कि जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं किसी बात को लेकर, और इसी के दुख में ये अपने पूरे दिन को, इनको ऐसा लगता है कि हमारा पूरा दिन ख़राब हो चुका है, तो और सोचते हैं कि जो आने वाला आज का दिन है वो भी हमारा ख़राब ही जाएगा। लेकिन तभी इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि इनका अपने विचार बदल जाता है एंड ये सोचते हैं कि अब हमारा आने वाला आगे का दिन और भी ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। तो शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। एंड इज़ डेट मे वी हैव टू वर्स्ट ऑफ टाइम्स ऑफ हिज लाइफ, यानी ये बताते हैं कि ये उनकी लाइफ के एक ऐसे दिन में थे जहाँ पर बहुत दुखी थे। बट अ लिटिल गुड थिंग्स कैन मेक क्वाइट अमेजिंग, लेकिन एक छोटी सी चीज़ इनके खुशी को अमेजिंग तरीके से या इनको अमेजिंग तरीके से खुश कर देती है। द क्रो, द हिमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ सम बेड सिंग्स डेट नॉर्मली मेक द पीपल्स बिलीव दैट रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। और इस पोएम में जो क्रो एंड हिमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, एंड डस्ट ऑफ एंड जो बर्फ़ के कण होते हैं इन सबको वेट साइन माना गया है। एंड कुछ टाइम बाद ये जो है लेखक के मूड के अच्छे होने का यानी फ्रेश होने का रीज़न बनते हैं। इसी के साथ सेंट्रल आइडिया इस बार आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार सेंट्रल आइडिया आपके लिए, क्योंकि इस बार आपको पोएम के साथ साथ ही आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना पड़ेगा। तो पोएम शुरू करते हैं। तो देखिए, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री। तो इसमें पोएट कहते हैं कि मैं रास्ते में एक पेड़ के नीचे टहल रहा था, तभी क्या हुआ, एक कौवा आया, सुक डाउन ऑन मी, और मेरे ठीक ऊपर पेड़ पर बैठ गया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री, और ये हिमलॉक ट्री पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में। तो वहाँ पे जब बारिश का मौसम होता है, जब वहाँ पे बर्फ़ की बारिश होती है तो जो पेड़ होते हैं वो सब बर्फ़ से ढक जाते हैं। तो उसी टाइम का वर्णन इन्होंने किया है कि जैसे ही मैं एक पेड़ के नीचे टहल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, डिप्रेशन में था, तभी एक कौवा उड़ते हुए आया एंड हिमलॉक ट्री के ऊपर बैठ गया, जो कि एक बहुत ही जहरीला पेड़ था। एंड उसके बैठने से जो पेड़ था उसकी ब्रांचेस हिली जिससे पेड़ के ऊपर जो बर्फ़ के पार्टिकल्स थे वो बारिश की बूंदों के रूप में, सफ़ेद धूल के कणों के रूप में मेरे ऊपर गिरने लगे। एंड आगे चलते हैं, आगे बताते हैं ये हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। एंड बाद में ये बताते हैं कि जो बर्फ़ के कणों का मेरे ऊपर गिरना था, बर्फ़ के टुकड़ों का गिरना था, उसने मेरे हार्ट को यानी मेरे हृदय को बहुत ही अच्छी तरीके से बदल दिया। कहने का मीन्स ये है,
चीज़ को लेकर अभी तक मैं दुखी था, अपने आप में दुख महसूस कर रहा था, वो अब दुख मेरे अंदर से जा चुका था। एंड जैसे ही मेरा हृदय चेंज हुआ, आ चेंज ऑफ मूड, तो उसी जैसे ही मेरा हृदय चेंज हुआ तो मेरा मन यानी मेरा मूड अपने आप ही क्या हो गया, फ्रेश हो गया यानी चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड डूड, एंड मैंने कुछ हिस्सा बचा लिया उस दिन का जो मेरे दुखी होने के वजह से बर्बाद होने वाला था। मैंने कुछ हिस्सा उस दिन का भी सेव कर लिया, जो मैं सोच रहा था कि मेरे दुखी होने की वजह से आज का मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तो यही बताया है इन्होंने अपनी पूरी कविता में। एक बार और देख लेते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री, यानी ये बता रहे हैं कि मैं रास्ते में टहल रहा था तो एक कौवा उड़ते हुए आया और ठीक मेरे ऊपर जो हिमलॉक ट्री का पेड़ था उसके ऊपर बैठा। एंड उसके बैठने से जो पेड़ की ब्रांचेस थी वो हिली, एंड पेड़ के ब्रांचेस हिलने से उसके ऊपर से बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स बारिश के रूप में, बारिश के धूल के कणों के रूप में मेरे ऊपर गिरे। एंड जैसे ही वो मेरे ऊपर गिरे तो क्या हुआ, मेरा हार्ट एकदम से चेंज हो गया, मैं खुश हो गया। और एंड जैसे ही मेरा हार्ट चेंज हुआ मेरा मन अपने आप बदल गया और मैं सोचने लगा कि मैं व्यर्थ में ही अपने दिन को बर्बाद कर रहा था, एंड मैं अपने दिन का बचा हुआ हिस्सा बचा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोएम समाप्त।